ना एपी का, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें बोला हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इज इक्वल टू n प्लस में 2। यानी कि अगर हम एपी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि एपी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो एक फॉर्मूला था an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस में n माइनस 1d। ये हमारे an का फॉर्मूला बन के आता था। आपसे पूछा हुआ है फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 टर्म आपसे पूछे हुए हैं, और ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो आप क्या करोगे कि सब में वैल्यूज पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए एन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करोगे ए एन इज इक्वल्स टू एन प्लस में 2, यही दिया हुआ है आपके पास। आप एन की जगह क्या पुट करोगे 1, तो ये फर्स्ट टर्म निकल के आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3 यानी कि 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म इनका भी 3 आया है। फिर सेकेंड टर्म में 2 पुट करोगे तो ये 8 आएगा। फिर थर्ड टर्म में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड टर्म, तो यहाँ पे 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू 15। कहाँ पे पुट किया जा रहा है, यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगली बार में यहाँ पे 4 पुट करेंगे, फिर अगली बार में यहाँ पे 5 पुट करेंगे। समझ में आ गया फर्स्ट 5 टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकेंड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सेम ही क्वेश्चन है, जो जहाँ से सीक्वेंस निकालना है वो वैल्यू हमारे पास ये है। इस n की जगह आप क्या पुट करोगे, पहली बार 1 पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन था, यहाँ पे आ गया 1, फिर इस n की जगह भी आ गया 1, और इस तरीके से a1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ठीक है। अब सिमिलरली आप a2 निकालोगे तो ये तो आ गया 1/2, ठीक है, ये आ गया आपका 1/2। अब जब आप a2 निकालोगे यहाँ पे, तो a2 में भी सेम काम करना है आपको, ठीक है। a2 में भी आपको n की जगह यहाँ पे 2 पुट करना है। आई होप समझ गए किस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये बोला हुआ है कि पहले 5 टर्म आपको निकालने सीक्वेंस का, जिसका nth टर्म a n इज इक्वल टू 2 की पावर n है। तो n की जगह ये इस n पे आप 1 पुट करना, फिर 2 पुट करना, फिर 3 पुट करना, और आपके पास सारी पहले 5 टर्म की वैल्यूज निकल के आ जाएगी, 2 4 8 16 32। तो ये आपके पास ये आंसर निकल के आ गया, ये चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। पहले 5 टर्म निकालने, अगेन n की जगह 1 पुट करना, ठीक है, निकल जाएगा ये भी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सारी इसकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म यहाँ पे भी निकल गया, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें भी आपसे यही पूछा हुआ है कि पहले 5 टर्म निकालना है आपको, पहले 5 टर्म निकालना है, जिसका nth टर्म जो है आपके पास ये दिया हुआ है। तो ये आपके पास nth टर्म है। अब आप ध्यान से देखो, nth टर्म में an इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 की पावर n माइनस 1, 5n प्लस में 1 है। तो आप क्या करोगे, वही n की जगह -1, जहाँ जहाँ पे n है, जैसे देखो यहाँ पे n है, तो n की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। ये -1 तो ऐसे ही चल रहा था। फिर पावर क्या है यहाँ पे n माइनस 1, तो n की जगह क्या करोगे 1 माइनस 1 करोगे। क्लियर हो गया, ये सारी वैल्यूज निकल के आएगी। तो हमारे पास अगेन ये वाला जो है ये आंसर, ये जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे इस चीज़ का। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो, आपसे बोला हुआ है कि पहले 5 टर्म आपको निकालने हैं, और वही सीक्वेंस दिया हुआ है। तो वही n की जगह 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे, इसका स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। फिर जहाँ जहाँ n बढ़ता चला जाएगा वहाँ पे पुट करते चला जाएगा। ये प्रॉपर वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने, ये सारी वैल्यूज है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7th में भी आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द 17 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज दिस। यानी कि आपको 17 टर्म निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा है, 17 टर्म निकालना है। तो यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर दोगे 17 पुट कर दोगे। तो यहाँ पे पुट कर दिया, ये तो 4 अपनी जगह पे, n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 17 माइनस एज इट इज 3 की जगह, तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे 34th टर्म भी पूछा हुआ है, 24th टर्म, तो यहाँ पे 24th पुट कर दिया, n की जगह 24 पुट कर दिया, ये आंसर आ गया 93, ठीक है। तो ये भी हो गया खत्म। फिर क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। अब आपसे बोला हुआ फाइंड द 7th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज। तो ये an है, ये nth टर्म दिया हुआ है, इसमें ये an इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n। a7 पूछा हुआ है, छोटा सा दिख रहा है आपको, a7 यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे। तो ये a7 कैसे निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगेन पुट तो यही करना है ना कि n की जगह आपने 7 पुट कर देना है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 9th टर्म पूछा हुआ है, उसके nth टर्म ये दे रखी है, ये 9th टर्म भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से